वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे खेत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये एक बहुत बदली हुई सियासी हालात में हो रहा है। आज 24 अक्टूबर है और 2023 ये प्रोग्राम आने वाले सियासी हालात हैं, उनकी निशानदेही करेंगे, उसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ की जो आमद है, 21 तारीख को उन्होंने तशरीफ़ लाए, वो 4 साल के बाद। तो जब गए थे तो उनका स्टेटस एक कैदी का था, जेल से गए थे। उनकी जो परमिशन मिली है वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी। हमारे जो CRPC है या कोई भी हमारे कानून के जो प्रोसीजर्स हैं, उनमें उनकी कोई गुंजाइश नहीं थी। ना ही किसी अदालत को ये इख्तियार था कि एक कैदी को आप जेल से निकाल के और किसी गैर मुल्क में इलाज के लिए भेजें। बहरहाल वो चले गए, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह बन गई और वो एक बड़ा ऑब्वियस था कि इस्टेब्लिशमेंट की कहने पे उस वक़्त की जो हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जो उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, उन्होंने इजाज़त दी। तो बहरहाल हुकूमत को मजबूर किया गया, क्योंकि वैसे तो हुकूमत इजाज़त न देती। तो ये उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट, हर कोई कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया है, जनरल बाजवा साहब ने भिजवाया है। चलो ये हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि जनरल मुशर्रफ साहब की जब पेशी थी तो एक दफ़ा वो कोर्ट में आ रहे थे तो उनको सीधा अस्पताल ले गए, सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। दूसरी दफ़ा उनकी पेशी थी तो उनको दुबई पहुंचा दिया गया। तो इस हिसाब से ये हिसाब बराबर हो गया। जो जनरल मुशर्रफ को फैसिलिटीज़ मिली थी, इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, वो मियाँ नवाज शरीफ को भी मिल गई। तो इसलिए सियासी जो लोग हैं और आवाम है, उसको मुतमईन रहना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने हिसाब बराबर कर दिया। अब मियाँ साहब के आने से एक जो फितरी बात है कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसमें एक नई जान पड़ी है। उसका वर्कर, उसके जो इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स थे, और जनरल एक मुल्क में एक किस्म का कॉन्फिडेंस आया कि एक बड़ा लीडर आया है, चलो अल्लाह करे ये पाकिस्तान का निज़ाम आप संभाल लेंगे और उसमें मुआविन होंगे, मदद करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और मियाँ साहब के अलावा जो बाकी लीडर्स हैं वो B क्लास के लीडर हैं, उनको आप A क्लास की लीडरशिप नहीं कह सकते। उनका जो मुल्क के मामले में कंसर्न है या जो उन्होंने अभी तक कोई किया है, वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत खुशआइंद बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी की बात है, पाकिस्तानी सियासत के लिए बेहतर बात है। अब देखें जी, बात यह है कि जो मियाँ साहब को जिस तरीके से लाया गया, वो एक कैदी थे, उन्होंने जलसा आम से खिताब किया, जलसा भी अच्छा था नून लीग का। वो जो इमरान खान का जलसा है वो ज़रा जैसे कहते हैं ना, जो एक ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म और कलर्ड फिल्म में फ़र्क होता है, बस ये फ़र्क था। लोग काफ़ी थे, लेकिन वो एंटरटेनमेंट नहीं थी जो इमरान खान के जलसों में होती थी। बहरहाल उसको एक अच्छा जलसा कह सकते हैं। अब मियाँ साहब अपने केसेस वगैरह तारीखें अपनी पेशी पे जा रहे हैं। आज उनकी एहतसाब अदालत में पेशी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। तो जो ऑब्वियस है, जो लग रहा है, लोग यही कह रहे हैं जी ये भी सारा एक आई वाश है, एक ड्रामा है, सब ठीक हो जाना है, मियाँ साहब को कुछ नहीं कहा जाना। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक जनरल माफ़ी भी होती है मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर हो जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कैद करके आप क्या करेंगे? इमरान खान साहब को आपने कैद की हुआ है, उससे क्या मिला है आपको? उससे इदारों के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत बढ़ी है। अवाम का और इस्टेब्लिशमेंट का फासला बढ़ा है और उससे क्या, किसी को कुछ नहीं मिला। मुल्क को नुकसान हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट और अवाम का फासला बढ़ा है, और हासिल क्या हुआ है? ज़ीरो। मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन हो गए हैं। देखें, जब मुल्क को संभालने वाला कोई ना हो तो मुल्क ठीक अपने आप तो नहीं हुआ करते। ठीक है, किसान एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, मज़दूर फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री जो है हमारी वो भी काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। और हर नौजवान जो है वो कहता है मुझे
अगर रिसोर्स मुहैया हों तो मैं मुल्क छोड़ दूँ। इन हालात में अभी देखें इस्टेब्लिशमेंट की बहुत भारी जिम्मेवारी है, इसलिए है कि वो सबसे ताकतवर इदारा है, कोई और वजह नहीं है। कोई इस्टेब्लिशमेंट का आइनी रोल बिल्कुल नहीं है, ना ही उनको ये करना चाहिए, लेकिन वो ताकतवर हैं। जहाँ काम नहीं होता वो अपनी ताकत से काम चला लेते हैं, इसलिए जिम्मेवारी भी उनकी है। अभी तक जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद, वो ये है जी कि इस्टेब्लिशमेंट मियाँ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है। ये एक मतलब है, पाकिस्तान में ही हो सकता है कि पहले ही पता हो जी एक पर्चा होना है, उसमें कितने नंबर होने हैं किसी के, अभी पर्चा हुआ नहीं। मियाँ साहब को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाना चाहते हैं भाई, जब अगर उनको पूरे वोट ही ना मिलें, उनको पूरी सीटें ही ना मिलें, और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के इस वक्त पॉपुलर सियासी लीडर है वो जेल में है, उस पर जो मुकदमात हैं वो बिल्कुल अपील नहीं करते, वो गलत मुकदमात हैं। कोई ये साइफ़र का मुकदमा हो गया, तोशा खाना का मुकदमा हो गया, इनमें कोई कानूनी पोजीशन ऐसी नहीं है, वायलेशन नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है जी मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई है किसी बैर के मुल्क के कहने पे, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर को कहने का हक़ नहीं है, जबकि वो लेटर भी मौजूद है। एक दुनिया का जो सबसे ताकतवर मुल्क है उसकी तरफ से एक लेटर आया है, और अमेरिका की ये हिस्ट्री है कि उसने दुनिया में कई मुल्कों की हुकूमतें उल्टाई हैं, बदली हैं, जहाँ मर्जी उसका दिल चाहे। वो अगर लेटर भेजता है तो प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग है उसकी हुकूमत को ख़त्म करने के बारे में है, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है कि उसके बारे में नोटिस ले, वो लेटर देखे? इसमें कौन सी गैर कानूनी बात है? कौन सी मुल्क के ख़िलाफ़ या जो वो कॉन्फिडेंशियल एक्ट है जो आपका, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे बोगस केसेस, शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ अगरतला साजिश केस एक हुआ था, हमें याद है 70 में, कि जी शेख मुजीबुर रहमान ने हिंदुस्तान का एक एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे अगरतला में साजिश की है पाकिस्तान तोड़ने की। पाकिस्तान कैसे टूटा हमारे सामने है, उसको हम नहीं दोहराते। वो भी वही फाश गलतियाँ थीं जो आज की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। भाई आपने इलेक्शन करवाया, शेख मुजीबुर रहमान जीत गया, आप उसको हुकूमत क्यों नहीं दी आपने? क्यों वो पाकिस्तानी नहीं था? क्या बंगाली पाकिस्तानी नहीं थे? आपने जब पावर नहीं ट्रांसफ़र की तो उनका राइट बनता है कि वो उस मुल्क में न रहें। अगर आप नाइंसाफ़ी करेंगे तो कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी भी वही गलतियाँ हो रही हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ को एक कैदी को बुला लिया है और जी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं क्योंकि हम इमरान खान से नाराज़ हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। अब आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत फड़फड़ाती है, उसमें भी जान नहीं है। जो रियल इश्यूज़ हैं उन पे वो सुओ मोटो नहीं लेती। उनके सामने अभी मौजूदा आइन टूटा है 2 दफ़ा। एक दफ़ा जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटी, उनके इलेक्शन नहीं करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, किसी ने बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। जनरल इलेक्शन होने थे, जब असम्बलियों की म्याद ख़त्म हुई, वो 90 दिन में नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। अगर इतनी बड़ी फाश जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है तो बाकी सू मोटो लेने की क्या हैसियत है? फिर ना ले, ये कानून ही ख़त्म कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि अदालतें जो हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर हैं, उनके कहने पे बात काम करती हैं, और अदालतों में भी सुओ मोटो और इंडिपेंडेंट काम करने का जो रवाज है वो ख़त्म हो गया। ये किसी मुल्क की तबाही के लिए ये 2 चीज़ें ही बहुत काफ़ी हैं। जिस मुल्क की अदालतें न्यूट्रल हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जिसका कोई कानूनी इख्तियार ना हो, आइनी इख्तियार ना हो, वो मुल्क का तमाम रमूज़ मुमलकत चलाए, वो किस तरह चला सकती है? उससे क्या इकनॉमिक डेवलपमेंट या मुल्क की जो अबतरी है इक़्तिसादी, क्या वो ठीक हो सकती है? दुनिया में तो कोई नहीं हुआ, नहीं हो सकती, किसी मुल्क में तो आज तक नहीं हुआ। एक क्लियर कट निज़ाम होना चाहिए, या बादशाहत हो, या कोई डिक्टेटर हो, या जमहूरियत हो, कोई एक निज़ाम हो जिस पे ज़िम्मेवारी हो कि फ़लाँ बंदा मुल्क चलाने का ज़िम्मेवार है, फिर तो मुल्क चल जाता है।
लेकिन जो पाकिस्तान जिस तरह चाहता है कि हम तरक्की करें और मुल्क चलाने का जिम्मेदारी भी किसी की ना हो, जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की हो, और वो डिक्टेशन ले एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो कैसे काम हो जाता है, हो सकता है जी? नहीं हो सकता। ये फितरत के असूल के ख़िलाफ़ है। या तो एस्टेब्लिशमेंट मुल्क संभाल ले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो हुकूमत करे, ख़ुद करे, जो उनके पास फार्मूले हैं मुल्क को बेहतर करने के, वो आज़मा ले सारे। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट 35 साल हुकूमत कर चुकी है, उस वक्त तो ये सब कुछ हुआ नहीं। अब अगर कोई इनके पास फार्मूला है तो वो फिर आज़मा लें, क्योंकि आज के सियासतदान जो हैं वो वेलकम करेंगे इस चीज़ को, वो आपको एहतजाज भी नहीं करेंगे। ये इतने टेम हो गए हैं, इतने ये बेअसूले हो गए हैं और अपने असूल से दूर चले गए हैं कि ये आपको ये भी नहीं कहेंगे कि जी आपने ऐसे क्यों किया, ये आपका साथ देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का जो फ़र्ज़ है, क्योंकि वो ताकतवर इदारा है, उनका फ़र्ज़ है कि मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं, फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करें। उसको पूरी उसकी पार्टी सारी तोड़ दी गई है और सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को मजबूर किया और उन्होंने पार्टी छोड़ी। उनकी पार्टी, वो अपना लीडर आए, उनको छोड़ें, उनको टाइम दें, 5-6 महीने वो अपनी पार्टी को सही करे। इलेक्शन बेशक डेट अनाउंस कर दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आएँ, वो भी अपनी पार्टी में आएँ, इलेक्शन लड़ें और जो जीता है एक अच्छी हुकूमत बनाएं। कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को के सामने खड़ी नहीं हो सकती। आप उनकी मदद करें, जहाँ पे वो कमज़ोर हैं उनकी मदद करें, और इस तरह मुल्क तरक्की करेगा। और जो इक़्तिसादी बहाली है, हालात की, मईशत की बहाली है, वो इंशाअल्लाह ताला बहाल होगी और हमारे नौजवान और वो भी मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि नौजवानों को मायूसी हुई है। उनको बिल्कुल ये जो कुछ भी हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ का आना, उनको प्रोटोकॉल मिलना, उनका बतौर प्राइम मिनिस्टर टिप होना कि ये अगला प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सारी चीज़ें आइन के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए नौजवान जो है वो आइन पे सोचता है, तो वो मायूस है, वो बेचारा और भागेगा बैर की तरफ। तो हमारी यही है दरख्वास्त है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक बड़े का रोल प्ले करे, मुल्क की मालिक के तौर पे मुल्क की ऑनरशिप ले और मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाए। शुक्रिया। मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन,